हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, देन दिस इज द राइट टाइम टू शॉप। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। नमस्कार, मैं एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से आप सभी का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे प्रधान जी श्री ऐगम्बरम, ग्राम पंचायत कालीकेट, और सरपंच श्री रतीश कुमार, ग्राम पंचायत कालीकेट का। और मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे सीनियर वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर इंद्रजीत कौर एंड डॉक्टर सबितावती को, जो यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं और आप सभी को कुछ जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं स्वागत करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर सबितावती से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे प्रधान जी को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत करें। थैंक यू मैम। अब मैं डॉक्टर इंद्रजीत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे सरपंच जी को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत करें। थैंक यू मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ पर बकरी पालन के विषय में बात करने के लिए आए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायी और आपके इनकम को बढ़ाने का एक जरिया का मात्र सोर्स बनेगा। तो अब मैं कार्यक्रम का संचालक को बुलाना चाहती हूँ, जो केशव जी हैं, वो आएंगे और आपको कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय प्रधान जी, सरपंच जी और हमारे विभाग से आए वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत कौर, डॉक्टर सबितावती, मैं आप लोगों का यहाँ इस मंच पर स्वागत करता हूँ। आज जैसे कि पता है कि हम लोग इस मंच पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम बकरी पालन के बारे में आप लोगों को जानकारी दे सकें। बकरी पालन कैसे किया जा सकता है, सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं के बारे में आपको अवगत कराना है। तो बकरी पालन एक ऐसा आप इसको पेशा कह सकते हैं, या बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय आप बोल सकते हैं कि इसमें कम लागत में बहुत ज़्यादा आपको इसमें लाभ मिल सकता है। बकरी पालन में आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। थोड़ी सी लागत में आप ज़्यादा उसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या है कि बाकी जैसे कि बकरी पालन में क्या है कि आप बकरी को चरने के लिए छोड़ देंगे, चरने के वो 70 से 80% जो अपना जो दाना है, अपना जो चारा है, वो अपने चर के भरपाई कर लेता है। बाकी जो 20 से 30% जो बकरी की जो चारा है वो आपको संतुलित आहार के तौर पे देना पड़ता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ज़्यादा कोई बीमारी वगैरह है नहीं बकरी के में कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे कि आपका एक्सटर्नल पैरासाइटिक इन्फेक्शन बोलने से बाहरी परजीवी संक्रमण, एंडोपैरासाइटिक इन्फेक्शन, आंतरिक परजीवी संक्रमण, फिर आपका खुर में क्या कि चरते रहते हैं तो खुर के नीचे में मिट्टी लग जाता है, मिट्टी लग के वो क्या कहते हैं नासूर बन जाता है, गड्ढा हो जाता है, उससे बचाव करना ज़रूरी है। तो कभी भी अगर आप बकरी चरने के लिए जाते हैं तो जब आते हैं तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में दें कि वो जो मिट्टी वगैरह जो रखा है वो खाए नहीं, खुर को खाए नहीं, तो उससे चोट बन के वो मैगोट वगैरह तब होने का चांसेस है। और एक बीमारी जो यहाँ पर अंडमान में ज़्यादा पाया जाता है वो है मैस्टाइटिस बोले तो थनैली बीमारी उसको हिंदी में कहते हैं। तो थनैली में क्या होता है कि वो जो थन का फूलना, थन का सूजन होना और थन सख्त हो जाना, और दूध का जो प्रवाह होता है वो ठीक से नहीं आता, दही के तरह गट्ठे के रूप में दूध निकलना और दूध से खून निकलना, इस तरह की छोटे छोटे लक्षण प्राप्त होते हैं। तो इसका हमें प्राथमिक तौर पे ही उसका इलाज करना होता है, और उसका अगर आप शुरू से इलाज कर देंगे तो वो फैलेगा नहीं। ये जो मैस्टाइटिस है वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है, वो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है,
उसके संक्रमण से होता है। तो जब किसी को बकरी के थन में अगर इस तरह के प्रॉब्लम दिखाई देते हैं तो पहले ही आप उसको प्राथमिक उपचार शुरू कर दें। ये सोच के छोड़ देते कि वो उनके बच्चे पी लेंगे, ऐसा नहीं है। जो माँ जो अपने बच्चे को जो जन्म देती है ना, वो उसके लिए दूध उसके लिए बचा ही देती है। तो आप जितना हो सके थन से जो है पूरा दूध निकाल, ताकि वो जो थनैली जो बीमारी है वो उनमें ना हो सके। अब जो मैं दूसरी बात जो मैं बोल रहा था कि एंडोपैरासाइटिक और एक्टोपैरासाइटिक इन्फेक्शन, एंडोपैरासाइटिक बोलने से आंतरिक परजीवी संक्रमण, जो पेट की जो कृमि हो जाती है ना, सुन रहे हैं मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है? जो पेट में जो कृमि हो जाती है ना, पेट के अंदर जो कीड़ा हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि आप बकरी को कितना भी खिलाओ तो उनके पेट में वो चीज़ लगता नहीं है। वो जो परजीवी जो आंतरिक परजीवी जो होता है, वो जो पैरासाइट्स होता है वो भोजन खा लेते हैं। क्योंकि जो परजीवी जो होता है ना, उनका जो लक्षण होता है कि वो अपना भोजन खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। तो जो पेट में जो कृमि होता है वो क्या करता है, जो आप जो खाना देते हैं, आप जो दाना देते हैं, वो ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण बकरी वगैरह जो होता है वो हेल्दी नहीं होता है। और वो आप कितना भी उनको खिला दो तो वो आके उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं मिलती है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, महीने महीने हम लोग क्या करें कि कृमिनाशक दिया करें। डीवॉर्मिंग जो कहते हैं ना, महीने में एक बार कृमिनाशक दिया करें। तीसरा जो अंडमान में जो बीमारी जो मतलब जो देखा जाता है वो है एक्टोपैरासाइटिक इन्फेक्शन, बाहरी परजीवी। हम देखते हैं कि बकरी चरने के लिए जाती है तो उसमें जो पिस्सू होते हैं और किडनी होते हैं, वो बकरी में लग जाती है। हम उनके ध्यान नहीं देते हैं तो वो जो परजीवी जो होते पिस्सू और जो किडनी होती है, वो क्या करते हैं कि उसके बदन के खून को सोखना शुरू कर देते हैं। खून को सोख के क्या करते थे, उनके खून को कमी कर देते, जिसके कारण बकरी में एनीमिक मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, बकरी कमज़ोर हो जाता है। तो इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। और बहुत बार देखा गया है कि वो जो बकरी क्या चरने जाती है तो लाजवंती की जो पत्ती है वो खा लेते हैं, तो मुंह में जख्म वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें क्या कि घाव वगैरह आ जाते हैं। तो उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए कि इस तरह का घाव ना हो, और उसका बराबर सफाई करें, पोटैश के पानी से उसको साफ करें ताकि वो संक्रमण फैले नहीं। अब दूसरी बात होती है कि हाउसिंग, बकरी का घर का रखरखाव कैसे करना चाहिए। तो बकरी का जो घर का जो रखरखाव है, हमें ऐसा फर्श का चुनाव करना चाहिए कि वो ज़्यादा समतल ना हो, खुरदरा रहे। अगर समतल रहेगा तो वो जो बकरी को है ना चलते समय फिसलन हो सकता है और उससे लंगड़ापन आ सकता है। तो खुरदरा रहेगा, क्योंकि जो बकरी का जो खुर होता है वो दो शाखाओं वाली खुर होती है, तो वो उसको जो चलने में है ना बैलेंस नहीं मिलेगा। तो हमें ऐसा जगह देखना चाहिए कि मतलब वो जो फर्श हो खुरदरा हो। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो हम लोग कोशिश करते हैं कि मचान के तौर में बकरी को मचान बनाकर मचान में पालते हैं। अगर मचान में हम लोग पालते हैं तो उसमें भी ये चीज़ देखना चाहिए कि ज़्यादा मचान के बीच में ज़्यादा गैप ना हो। ज़्यादा गैप होने से क्या होता है, ज़्यादा अगर जगह होता है तो वो जो बकरी का जो पैर वगैरह उसमें फंस कर उसमें चोट लगने का भी चांसेस होता है। तो वो मचान को का जो जगह है, वो जो गैप है कम रखना चाहिए, ठीक है। और वो जो मचान अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम लोग जो वेस्टेज निकलने के लिए उसके लिए जगह बनाना चाहिए। जो गोबर होता है, तो बकरी का जो गोबर होता है, पेशाब होता है, वो उससे निकल के बह जाए, नहीं तो उसके कारण क्या है कि बाकी बीमारियों का भी डर रहता है। और यहाँ पर एक चीज़ देखा गया है कि बकरियों में निमोनिया भी यहाँ पर ज़्यादा, निमोनिया की भी जो बीमारी है ज़्यादा यहाँ पर देखा जाता है। वो क्यों होता है कि यहाँ जो हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो भौगोलिक संस्करण है यहाँ का, वो बारिश हमारे 12 का 12 महीना में बारिश होता है। तो बारिश होने के कारण क्या होता है, बकरी बारिश में भीग जाती है, उन्हें ठंडा लग जाता है, इसके कारण उनको निमोनिया हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, बकरी को हम जितना कोशिश हो सके, अगर वो चर के आते हैं तो उनको थोड़ा सा भाप दें, थोड़ा सा मतलब उनको सूखे कपड़े से, सूखे तौले से पोंछना चाहिए, ताकि वो उनके बदन में, शरीर से जो एक्स्ट्रा पानी जो है, शरीर से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, वो उनको निमोनिया तक सब ना हो पाए। ये तो हो गई आपकी बीमारी की। अब बताते हैं, अब आगे चलते हुए हम आपको जो सरकारी योजनाएं जो हमारे
सरकार द्वारा विभिन्न बैंकों द्वारा जो योजना बकरी पालन के लिए किया जा रहा है उसके बारे में बताता हूँ। तो पहला जो योजना है, एक है 50% सब्सिडी ऑन 50% सब्सिडी। ये जो सब्सिडी है ना, 50% आयत में रियायत मिलती है। वो किनको मिलती है? एक होता है ट्राइबल्स को होता है, दूसरा जो है आपको विमेन, जो हमारी जो मोदी जी का जो सरकार है ना, वो नारी सशक्तिकरण के लिए ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। तो नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 50% रियायत को अगर योजना के लिए अगर महिलाएं आगे आएंगे तो उनको योजना में 50% रियायत मिलेगी। दूसरी एक योजना है कि आप जैसे कि बहुत ही आजकल रोजगार की समस्या है, तो आप इसको भी एक रोजगार के तौर में देख सकते हैं। इसमें सरकार और हमारा विभाग क्या करता है, दो तरह का ट्रेनिंग देता है। एक होता है स्टाइपेंड बेस्ड ट्रेनिंग, एक होता है नॉन स्टाइपेंड बेस्ड ट्रेनिंग। स्टाइपेंड बेस्ड ट्रेनिंग में क्या होता है कि गांव से कोई दो लोगों का चयन होता है, उनको 1 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है। 1 महीने के ट्रेनिंग के साथ उनको 1000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाता है। और वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को रख कर वो अगर प्रोजेक्ट बनाकर बैंक में जमा करें, वो प्रोजेक्ट के हिसाब से बैंक उनका जो लोन का जो सीमा तय कर सकता है और उनको वो हिसाब से लोन मिल सकता है। अभी एक सरकार के द्वारा एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसमें 10 बकरी और एक बकरे के ऊपर में 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक का लोन बैंक देता है। उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है कि सारे जो किसान भाई है वो अपना KCC बना ले, किसान क्रेडिट कार्ड होता है, वो अगर बना दे तो आपको जो लोन की सुविधा लेने में आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको आसान किस्तों में लोन मिल जाएगा। और ये जो लोन मिलता है जो बैंक की तरफ से, जो मैंने बताया कि अगर 10 बकरी के ऊपर में आप एक बकरा रखेंगे तो आपको 1.5 लाख से रुपये 2 लाख का जो लोन मिलेगा, उसमें जो आपको जो बकरी खरीदते हैं, बकरी का फ्री इंश्योरेंस भी बैंक करता है। उसके लिए आपको इंश्योरेंस का अलग पेमेंट वगैरह सब नहीं करना पड़ता। ठीक है। दूसरा और एक योजना है, वो शायद इसके बारे में हमारे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी बेहतर बता पाएंगे। पहले चलता था कि परिजन बकरा, मतलब प्रजनन बकरा बोलने से ब्रीडिंग बक होता है। वो क्या करते हैं कि जो गांव में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो अच्छे नस्ल के बकरा सबके लिए कारगर नहीं होता, सबको वो ले नहीं पाते, तो उसको बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं, सरकार क्या करते हैं, हमारा विभाग क्या करता है, प्रजनन बकरा बोल के अच्छे नस्ल का जो बकरा होता है, जो बहुत ही हेल्दी रहता है, जो बीमारी से मतलब फ्री रहता है, उसको कोई बीमारी नहीं रहता, वो पंचायत से मिल के उनके साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाकर, एग्रीमेंट बनाकर वो बकरा उस विलेज को दिया जाता है। उस विलेज से जो बाकी वो जो विलेज में जो बकरियां हैं उनके साथ में प्रजनन करके अच्छी नस्ल के बकरे को पैदा हो सकते हैं। और वो जो अच्छी नस्ल जो बच्चे पैदा होंगे वो आपके गांव का ही रहेंगे, वो विभाग नहीं लेगा। विभाग सिर्फ अपना जो बकरा जो दिया है वो आपको एक सीमित पीरियड के लिए देगा, 6 महीने हो सकता है, 1 साल हो जाता है। ये जो योजना है ये RKVY स्कीम में आता है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ये योजना होता है। ये ब्रीडिंग बक इसमें आपको सप्लाई किया जाता है। उसके लिए आपको जो रूपरेखा है वो आपको तैयार करनी होती है। और यही सब छोटी मोटी योजनाएं हैं। और दूसरी योजना है नाबार्ड की तरफ से होती है। नाबार्ड क्या करता है कि आपके जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप जैसे कि बकरी पालने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। सोचिए कि आप 10 बकरी और 1 बकरे का यूनिट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या 20 बकरी और 2 बकरे के यूनिट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या 40 बकरी और 5 बकरे का यूनिट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो वो प्रोजेक्ट को तय करते हुए, प्रोजेक्ट की सीमा को तय करते हुए आपका जो भी लोन होता है वो नाबार्ड देता है। उसमें क्या होता है, आपको 10% लागत लगाना पड़ता है। अगर आप सोचिए कि आप 4 लाख का लोन ले रहे हैं, 4 लाख का जो 10% होता है 40,000 रुपये तक आपको उसमें लगाना पड़ता है। बाकी 3,60,000 रुपये नाबार्ड देगा। और उसमें भी जो बकरी आप खरीदेंगे उसका
जो इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना मूल्य का जो इंश्योरेंस नाबार्ड करेगा। तो यही सब योजनाएं हैं। और अगर किसी को कोई चीज़ पूछना है तो विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे डॉक्टर सवितावती और डॉक्टर इंद्रजीत बैठे हुए, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर इंद्रजीत कौर हूँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्पेशली मैं अपनी बात को शुरू करूँगी प्रधान सर इगाम्बरम जी और सरपंच जी रितीश जी, बाकी हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए लोग हैं जिनको कि हम खास तौर पे उनका नाम लेना चाहेंगे। पिच्चू मुत्तू जी, सुबैया सर, दुराई स्वामी जी, इस्माइल जी, सैयद जी, राजेंद्रन जी, हनीफा जी, मोहम्मद जी, आप बाकी और भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली हमने 2 दिन पहले ही प्रधान जी को रिक्वेस्ट किया था कि हम आपके एरिया में आना चाहते हैं और हम इस बारे में बात करना चाहते हैं कि हम किसानों के लिए हमारे विभाग के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं और कैसे आप लोग आप और आपके घर की महिलाएं आगे बढ़ सकते हैं बकरी पालन के साथ में। आप सभी को पता है कि बकरी, किसी ज़माने में एक बात कही जाती थी कि बकरी जो है वो किसी गरीब आदमी की गाय है। ये बात आप सबने सुनी होगी। बकरी को गरीब आदमी की, गरीब किसान की गाय कहा जाता था। तो अब लेकिन ये जो बात है वो बदल चुकी है। अब जो बकरी पालन के व्यवसाय से जो लोग जुड़े हैं वो बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं, है ना? ऐसा है ना? जिनकी बकरियों का स्टॉक है उनको पता होगा, क्योंकि मटन वगैरह का रेट जो है वो ऑलमोस्ट 1000 रुपये तक पहुंच चुका है। और बकरी के दूध से कई अच्छी चीज़ें बनने लगी हैं। कई लोग हैं जो गाय का दूध नहीं पी पाते हैं, लेकिन बकरी के दूध में ऐसे कुछ विटामिन्स, ऐसे कुछ मिनरल्स होते हैं जिनको हजम करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। बहुत ईजीली डाइजेस्टेबल जिसको हम बोलते हैं वो चीज़ है। तो हमारे पास में जो सुविधा है कि हम क्योंकि मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पोस्टेड हूँ, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो कोई भी हमारे साथ में जुड़ना चाहता है प्रशिक्षण लेने के लिए, यानी कि ट्रेनिंग लेने के लिए, वो हमारे पास आ सकता है। महिलाएं आ सकती हैं खास करके, क्योंकि आप सभी हेड ऑफ़ द फैमिली होने के नाते और कई सारी जिम्मेदारियां आपके सिर पे होती हैं। तो 1 महीने के प्रशिक्षण के लिए आपके पास उतना वक्त नहीं होगा, लेकिन महिलाएं ज़रूर आ सकती हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़े लिखी बच्चियाँ हैं, है ना, वो अपने जिन्होंने 10th या 12th कर लिया है और उसके बाद में अभी अगर समर वेकेशंस में वो फ्री हैं तो वो आ सकती हैं हमारे पास में। या फिर गांव घर की औरतें हैं जो मतलब 10 बजे तक घर का काम ख़त्म कर लेती हैं, उसके बाद थोड़ा फ्री हो जाती हैं, वो आ सकती हैं, हमारे साथ में जुड़ सकती हैं। बाकी मैं भी प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगी, वो भी हमारे इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में औरतें ट्रेनिंग करेंगी, वो सर्टिफिकेट उनको मिलेगा। वो सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू है। वैल्यू इस तरह से है कि आप किसी भी बैंक में उस सर्टिफिकेट के आधार पे लोन ले सकते हैं, बकरी पालन को आप शुरू कर सकते हैं, है ना। और मैनेजमेंट को लेके आप बहुत अच्छा जानते हैं। मैनेजमेंट में आपके ज्ञान को हम कहीं पे भी वो ये नहीं कहते कि हम आके आपको बताएंगे तो ही आपको उसके बारे में जानकारी, आप अच्छा पाल रहे हैं। बस सिर्फ जो जिस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है वो साफ़ सफाई। आपका जो घर आप बकरियों के लिए बनाते हैं उसके नीचे कई बार देखा गया है कि वो जो उनका वेस्ट होता है ना, वो जमा होते जाते हैं, उसको वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी होता है। वो यूरिन जो वहाँ पे जमा हो रहा है उसको हटाना ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ नीचे थोड़ा चूने वगैरह का इस्तेमाल करने से क्या है ना, आपका और कीड़े की दवाई अगर आप टाइम से देते अपने बच्चों को, मतलब बकरियों को, उसके न्यूबॉर्न बेबीज़, उनका जो शेड्यूल है वो सारी चीज़ें ही हम सिखाएंगे आपको। जब 1 महीने के लिए आपके घर से कोई मेंबर हमारे साथ जुड़ेगा तो हम उस बकरी पालन के बारे में छोटी छोटी चीज़ों को स्टेप वाइज हम आपको सिखा देंगे। तो आपको पता रहेगा कि अभी इस स्टेज में मुझे कीड़े की दवाई देनी है, नहीं देनी है, प्रेगनेंसी में मुझे अगर देनी है तो कौन सी दवाई देनी है। और अगर ये कभी कभी होता है, आपको अचानक देखने को पता चलता है कि मेरी बकरी का पेट बहुत फूल गया है, उस वक्त रात के वक्त आप परेशान होते हैं, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि आप अपनी किचन के कई चीज़ों से उस चीज़ को संभाल सकते हैं।
दूसरे दिन सुबह आप उसको वेटनरी हॉस्पिटल ले जा सकते हैं या फिर कोई स्टाफ आपके घर आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम आपके लिए बैठे हैं, आपको हेल्प करने के लिए, आपको और नई जो तकनीक इस क्षेत्र में विकसित हुई उसके बारे में बताने के लिए। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि प्लीज़ आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़िए, अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवाइए और 1 महीने की ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। इवन अगर आपके पास, आप सोचते हैं कि मेरे पास उतना वक्त नहीं है, तो हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी आपको दे सकते हैं, जिसमें आपको हैंड्स ऑन मतलब क्या कैसे करना चाहिए उसके बारे में हम बताएंगे। तो सविता मैडम आपको कुछ बताएंगे, उसके बाद में मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रधान सर इस विषय पर आप कुछ। प्रधान जी और सरपंच जी और मेरे गाँव वासियों को सबको मैं नमस्कार बोलती हूँ। अच्छा, हमारा जो स्कीम के बारे में मैडम ने और केशव ने बहुत अच्छे से बता दिए, मगर ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग करते हैं आप लोग कोई भी जगह में कर सकते हैं फार्म में। तो आप लोग को ना एक ई डिस्ट्रिक्ट और ई सर्विस का हम लोग का एक वेबसाइट है, वहाँ में जाके घर बैठे भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो कॉमन सर्विस सेंटर में भी जाके कर सकते हैं आप लोग। तो उसमें आप लोग को आ जाएगा कौन सा शेड्यूल डेट में है ना, तो आप लोग उस डेट में भी जा सकते हैं। जैसा मैडम ने बताया 1 मंथ ट्रेनिंग भी है हमारे पास फैसिलिटीज़, और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का भी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे 2-3 दिन में। और आप लोग को अच्छा से जानकर उसका हाउसिंग का ऊपर, उसका मैनेजमेंट का, जो कॉमन डिजीज़ेस होता है उनका बारे में आप लोग को संक्षिप्त में बताएंगे। और बैंक का जो भी लोन है, अब तो लगता केसीसी के भरे हैं ना सर, केसीसी आपका ये है मीन्स चल रहा है, आप लोन लिए केसीसी से भी आप लोन लिए। अगर कुछ मीन्स आप लोग को दिक्कत होता है तो आप लोग हेड ऑफिस में आइए, हम लोग उसके लिए आपको हेल्प करेंगे। और कुछ भी प्रोजेक्ट का आप लोग को चाहिए, जैसा गोट का प्रोजेक्ट है उसमें भी हम लोग को हेल्प करिए। आप ऑनलाइन हम लोग को ये कर दीजिए, हम लोग को इतना 10 बकरी का प्रोजेक्ट चाहिए, तो हम लोग आपको एक प्रोजेक्ट बना के देंगे। डिपार्टमेंट वो भी कर रहा है, प्रोजेक्ट बना के आप लोग को देता है। और जो भी बैंक का जो आप लोग को लोन लेने में कुछ भी कठिनाई आता है तो बैंक डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है आप लोग को, बैंक से जाके उस लोग को ये करके देता है। मगर 1 मंथ जो भी है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बहुत एसेंशियल है बैंक से लोन निकालने के लिए, ये आपको ट्रेनिंग करना है, ज़रूरी होएगा। और जैसा ट्रेनिंग के लिए तो 2 वेबसाइट आप लोग को, अगर वहाँ जाने के लिए भी मुश्किल होता है तो आप लोग अपना घर बैठे या कोई कॉमन सर्विस सेंटर में भी जाके बोलेंगे कि हमको ट्रेनिंग करना है, उन लोग आप लोग को वहाँ में ऑलरेडी हम लोग का रजिस्ट्रेशन है आप लोग का, तो फटाफट हो जाएगा आप लोग का जो भी काम। और बीमारी का जो भी है आपको जानकारी दे देंगे, जो मैडम जो है वहाँ के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की डॉक्टर है, वो आप लोग को अच्छा से बता देगी कैसा करना, क्या करना। और जैसा आप लोग को बकरी का बच्चा जो भी चाहिए हमारा वो भी है, ई सर्विस में आप जाके ये कर सकते हैं। हमको बकरी चाहिए, मुर्गी चाहिए, जो भी चाहिए हमारा जो फैसिलिटी, आप लोग को बुकिंग ये ले लेगा, फिर उन लोग बता देगा ये डेट में आप लोग आइए, जब एज पर द अवेलेबिलिटी आपको उन लोग इंटीमेट कर देगा, तो आप लोग जाके ले सकते हैं। और कुछ आप लोग को कुछ डाउट होने से कुछ पूछिए, अगर कुछ ये होने से। सभी को नमस्कार। मंच में उपस्थित सीनियर वेटनरी ऑफिसर, सरपंच जी, हमारे गांववासी, आप सभी को नमस्कार। आज के इस एनिमल हस्बेंड्री का गॉड फार्मिंग जो बकरी पालन का प्रोग्राम है, इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। उसका बस इतनी है कि इसका प्रॉपर तरीका में इसे सीखे, जैसे कि इसका ट्रेनिंग, आपको बकरी पालन का प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, तभी आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। उसी तरह किस तरह का नस्ल का बकरी को पालने से आपको सही फ़ायदा हो सकता है और उसमें क्या बीमारियां हो सकती है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका सबके बारे में बता सकते हैं। और इसमें गवर्नमेंट का तरफ से क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस हम लोग को मिल सकता है, इसका बारे में भी इसमें पूरा बताएंगे। और मैं आशा करता हूँ आप सभी से इसका पूरा ये टीम क्राम इसका प्रोग्राम का भरपूर फ़ायदा उठाए। और मेरा अनुरोध है एनिमल हस्बेंड्री से भी, जो हमारे गांव के लिए जितना भी स्कीम को लेके बेनिफिट है वो हमारे गांव तक पहुंचे और उसका फ़ायदा जो हमारे गांव के लोग उठाएं। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। वेटनरी डिपार्टमेंट से डॉक्टर मैडम, हमारे प्रधान जी और सभी गाँव वासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। गोट फार्मिंग बहुत बढ़िया एक बिजनेस है, जिससे हम लोग बकरी पालन करके बहुत सारा, बाहर में तो हम लोग देखते हैं बहुत जन इसका फार्मिंग करके
बहुत तरह से पैसा कमाता है, बहुत अच्छा से ये चीज़ बिजनेस चलता है। अभी इन लोग डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं, आप लोगों को बताते हैं कि ये कैसा करना है। ये तो हम लोग बचपन से ही देखते हैं कि सब लोग घर में अम्मा अब्बा लोग सब तो बकरी पालते थे। अभी क्या है, ये अच्छा नस्ल का बकरी पालना जिससे ज़्यादा आमदनी निकले, उसका सब बारे में आप लोगों को आके बताता है। इसका अच्छा से आप लोग लाभ उठाइए और आप लोग को जो आप लोग का प्रॉब्लम है बता दीजिए। इतना अच्छा मौका है, डिपार्टमेंट से सब कोई आया है। आप लोग को जो चीज़ का इश्यूज होता है कि दवाई नहीं मिलता है या तो कोई चीज़ का डिपार्टमेंट का तरफ से जो इश्यूज है, वो सब चीज़ का बारे में आप लोग बात करिए। वो चीज़ का अभी अच्छा एक मौका है, आपको उसका मिल जाएगा सोल्यूशन। फिर इसके लिए आप लोग को वहाँ जाके यहाँ सब बोलने का जरूरत नहीं पड़े। इसीलिए आप लोग उनका भी जो आप लोग आपस में जो मामला है वो भी बता दीजिए। हम जब आने का टाइम में बहुत जन मेरे को बोला कि दवाई का इश्यूज होता है, दवाई बराबर टाइम में नहीं मिलता, वो सब चीज़ के बारे में जो है आप लोग अपना बात बताइए। अगर उन्हें से आप लोग उसका सोल्यूशन निकलेगा। ठीक, सभी धन्यवाद। अंत में मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए। आप लोगों को अच्छी जानकारी भी मिली। आप लोगों ने भी अच्छा सुझाव दिया। वो सुझाव पर हम लोग ज़रूर अमल करेंगे और आपकी बातें हम लोग डायरेक्टर तक पहुंचाएंगे और आपको जल्द से जल्द जो भी चीज़ का प्रॉब्लम है उसका निवारण करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है। और मैं प्रधान जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ क्योंकि उनको बहुत मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन पहले एक चिट्ठी मिली थी कि ये कार्यक्रम का आयोजन करना है और इतने कम समय में उन्होंने ये सारा चीज़ आयोजित किया। इसके लिए मैं अपने विभाग की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं सरपंच जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उनके पास में गांव के सारे समस्याएं रहती हैं, उनके अपने भी काम रहते हैं, वो सबको छोड़कर वो हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं डॉक्टर सवितावती मैडम का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ क्योंकि उनका जो दायित्व है बहुत ही बड़ा दायित्व है। वो डायरेक्टरेट में रहती है, उनको 50 मीटिंग में जाना पड़ता है, 50 बैठकों में जाना पड़ता है, कभी सेक्रेटरी के पास जाना पड़ता है तो कभी कहीं, फिर भी वो अपना कीमती समय निकाल कर इस बहुमूल्य वक्त दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से डॉक्टर सवितावती का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। दूसरी बात, मैं डॉक्टर इंद्रजीत जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ क्योंकि उनके प्रयास के बगैर ये कार्यक्रम मुमकिन ही नहीं था। उन्होंने बहुत मेहनत किया ये कार्यक्रम को आयोजन करने में। उनकी जो टीम है, मैं ASTI एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, स्पेशली दीपा जी का, यास्मीन जी का, नाजिया इकबाल जी का, सलीम जी का, जिनके कठिन प्रयास के कारण ही ये कार्यक्रम संभव हो चुका है। तो और बाकी जो भी है यहाँ पर है, मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप लोग आए, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों के लिए जलपान का भी प्रभुजीत जी ने आप लोगों को एक पैम्पलेट दिया है कि क्या क्या बकरी पालन कैसे किया जाए, विभिन्न योजनाओं के बारे में उसमें संक्षिप्त में विवरण दिया गया है। तो वो उसके साथ में हमारा उद्देश्य एक सामूहिक तस्वीर ले लिया जाए ताकि यह एक यादगार रह सके। तो आप लोग सब एक साथ सम्मिलित हो जाए ताकि एक सामूहिक तस्वीर ले लिया जाए। धन्यवाद। आज हमारे गांव कलीकट ग्राम पंचायत में एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से सीनियर वेटनरी ऑफिसर्स आए हुए थे जो गॉड फार्मिंग बकरी पालन के बारे में अवेयरनेस कम, इसमें जो भी ट्रेनिंग प्रोसेस है और जितना भी मतलब क्या नस्ल का बकरी को पालना जरूरी है, उसमें क्या फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में। तो लोग भी यहाँ का, हमारे गांव का जो भी फार्मर्स है जो बकरी पालन में इंटरेस्टेड थे, जो ऑलरेडी पाल रहे हैं, उन लोग सब आए हुए थे और ये प्रोग्राम का उन्होंने लाभ उठाया। इसमें जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से फाइनेंशियल मदद हो या ट्रेनिंग हो और इसका बीमारियों के बारे में और इसका उपचार के बारे में बताया गया, हमारे गाँव वालों को इसमें बहुत अच्छा फायदा हुआ है। धन्यवाद।